दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेस वर्मा लाइफस्टाइल। दोस्तों, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। इस दिन स्नान और दान से पुण्य मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती के पति की रक्षा के लिए सोमा धोबी ने अपने पुण्य दान किए, जिससे उसके पति जीवित हो गए। कहते हैं कि इस दिन स्नान और दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है, घर में सुख और समृद्धि आती है, उसके पाप मिटते हैं, उसे मोक्ष मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात हमें अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी के देवस्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवंती दुखी हो गए। तो उन्होंने ज्योतिषी से उससे बचने का उपाय पूछा। तो ज्योतिषी ने बताया कि सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है, जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और जो गुणवती की कुंडली में दोष है वह भी मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर जाने की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे, क्योंकि सोमा धोबिन का घर समुद्र के उस पार पड़ता था। तो वहां पर समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने की सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास भी लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उस पेड़ पर एक गिद्ध का भी परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर मैं पहुंचाऊंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन बहुत ही खुश हुए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहती थी। रोज सुबह सोमा धोबिन के घर वालों के उठने से पहले ही वह उठ जाती थी और सोमा धोबिन के घर को पूरी अच्छे तरीके से लीप पोत करके साफ कर देती थी। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि इतनी सुबह कौन हमारा घर लीप पोत करके साफ करता है। तब उसकी बहू ने कहा कि ये हमारे अलावा कौन करेगा। सोमा धोबिन को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे घर में आकर मेरे घर की साफ सफाई तुम क्यों कर रही हो, वो भी मुझे बिना बताए हुए। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी कहानी सोमा धोबिन को बताई। इस पर सोमा धोबिन ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। फिर सोमा गुणवती के घर गई और गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबिन ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। उस दिन अमावस्या का ही दिन था, जिससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए थे। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती रहती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है।
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। राधे राधे।